नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल GSG न्यूज में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन जापान जॉब्स आर बीइंग ऑफर्ड टू फिट एस्पायरेंट्स। जापान में एक नया ट्रेंड देखने में आ रहा है कि वो जब नौकरी दे रहे हैं लोगों को, तो मान लीजिए उस जॉब की जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम है, वो तो चाहिए ही, और साथ में वो ये देख रहे हैं कि कैंडिडेट फिट है या नहीं है, कहीं वो ओबेसिटी का शिकार तो नहीं है। ये ट्रेंड जापान में शुरू हुआ है। इसके क्या मायने हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की खबरों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। आपको मैंने बताया कि जापान में अब जब जॉब के लिए कोई इंटरव्यू देने जाता है, तो उसके जो इंटरव्यू होता है उससे उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस और जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में जो सवाल करना है वो तो किए ही जाते हैं। उसके बाद उसकी कमर की नाप भी होती है कि एक स्टैंडर्ड साइज से अधिक तो नहीं है कमर की नाप। और ये जो फॉर्मूला है ये पुरुषों में और महिलाओं दोनों में जो है लागू किया जाता है। जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनके जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ उनकी फिजिकल फिटनेस पर भी पूरा जोर रहता है, उसको भी चेक किया जाता है। अब जो वहां पर एक प्रचलित नियम हो गया है जापान की कंपनियों में कि कोई पुरुष अगर इंटरव्यू देने जाता है तो उसकी कमर 33.5 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई महिला इंटरव्यू देने जाती है तो उसकी कमर 35.4 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इस नियम को भारत में लागू कर दिया जाए तो आपको बता दूं कि 70% भारतीय इस नॉर्म्स में फिट नहीं आ पाएंगे और नौकरी से बाहर हो जाएंगे। के अलावा जो उनको एक्सपीरियंस चाहिए वो सब तो वो देखेंगे ही, लेकिन अगर वेस्ट साइज, जो स्टैंडर्ड साइज मैंने बताया 33.5 35 इंच, अगर उससे ज्यादा निकला तो फिर नौकरी उनको नहीं मिलेगी, चाहे वो जितने क्वालिफाइड हो, चाहे वो जितने एक्सपीरियंस्ड हो, फिर उनको नौकरी नहीं मिलेगी। और ये कंपनियां ऐसा कर क्यों रही है? क्योंकि वर्ष 2008 में जापान में एक कानून बनाया गया था जिसको कहा गया था मेटाबोला, और उसका पर्पस था कि जापान में मोटे लोगों की संख्या को कंट्रोल करना। ऐसे लोग जो ओबेसिटी के शिकार हैं, जो ये बीमारी जापान में बढ़ रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इस नियम को बनाया था। और बाकी कहीं कंट्रोल हो चाहे ना हो, इन कंपनियों ने उसको लागू करना शुरू कर दिया है। जापान में चाहे कोई व्यक्ति नौकरी में हो और चाहे न हो, 40 वर्ष से 74 वर्ष के बीच में जिनकी उम्र है, प्रति वर्ष उनकी कमर की नाप ली जाती है और यह देखा जाता है कि कहीं वो मोटापे की ओर जा तो नहीं रहे हैं। कंपनी भी इस प्रकार के नियमों को लागू कर रही है और वो चाहती है कि किसी भी ऐसे ओबीज व्यक्ति को हम अपने वहां हायर ना करें, क्योंकि अगर वो हायर करते हैं, बाद में वो देश के कानून के अनुसार नहीं फिट बैठते हैं, तो बाद में उस व्यक्ति को निकालना पड़ेगा, या वो अपनी फिटनेस को पाने के लिए छुट्टियां लेगा और कंपनी का काम प्रभावित होगा। अब जब से कंपनियों ने ये नियम निकाला है, तो जो लोग नौकरी चाहते हैं, जो युवा नौकरी पाना चाहते हैं, वो अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ अपनी फिटनेस पर भी ध्यान दे रहे हैं। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो भी रेगुलर फिटनेस पे इसलिए ध्यान दे रहे हैं कि क्या पता मुझे कल यहां नौकरी छोड़ के अगली नौकरी कहीं और ज्वाइन करना पड़े, तो वहां पर फिर से इंटरव्यू के समय वो कमर की माप लेंगे।
और इस समय जापान में जो लोग हैं, जो वहां का युवा है, वो बहुत ही कठिन मेहनत कर रहा है फिट होने के लिए। अब ये प्रश्न उठता है कि जापान ने इस प्रकार का अजीबोगरीब नियम क्यों बनाया है। तो आपको बता दो मित्रों कि जो सरकार का जो खर्च होता है, जो व्यय होता है, उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा पर बहुत बड़ा खर्च होता है। और अगर लोगों में मोटापे की बीमारी आएगी, जैसे कि भारत में शुरू हो चुका है, उनमें ओबेसिटी आएगी, तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम्स होंगी, उनको डायबिटीज होगी, उनको तरह तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। और अगर लोग फिट होंगे तो सरकार का स्वास्थ्य पर खर्चा कम होगा। जब स्वास्थ्य पर खर्चा कम होगा तो वो अन्य क्षेत्रों पर खर्च कर सकेंगे। और स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है कि जिसको इस प्रकार से उन्होंने एक नियम बना करके रेगुलेट किया है। तो चलिए मित्रों, जापान का ये जो प्रयोग है वो आपकी नजर में अच्छा है या बुरा है? आप जो भी इस विषय में सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में आपके जो विचार हैं वो आमंत्रित हैं। चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।